संसद के कई नियमों के खिलाफ बोला। उन्होंने 9 बार नियमों का उल्लंघन किया। जब संसद भवन की कार्रवाई को पूरा देश लाइव देख रहा था, तब राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू जो है हमेशा हिंसा करता है। ये उन्होंने बहुत ज्यादा गलत बात बोली। ये भारतवर्ष के 110 करोड़ हिंदुओं के मुंह में सीधा सीधा तमाचा है और ऐसे लोगों को संसद भवन में घुसने नहीं देना चाहिए जो संसद भवन की गरिमा को ना समझे और जो संविधान को ना समझ पाए। पूरे चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमारा जो संविधान है वो खतरे में है। ये झूठ बोल। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के 2014 तक कितने शहरों में बम ब्लास्ट हुए। जब राष्ट्रमंडल खेल शुरू हो रहे थे 2010 में, उससे पहले ही एक बड़ा धमाका हुआ। तब भी कांग्रेस की सरकार थी। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाके हुए। उसके बाद राजस्थान, पुणे, हैदराबाद, इन कई शहरों में सिलसिलेवार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अखिलेश भट्ट। जी हां दोस्तों, परसों राहुल गांधी ने संसद भवन में संसद के कई नियमों के खिलाफ बोला। उन्होंने 9 बार नियमों का उल्लंघन किया। जब संसद भवन की कार्रवाई को पूरा देश लाइव देख रहा था, तब राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू जो है हिंसक होता है, हमेशा हिंसा करता है। ये उन्होंने बहुत ज्यादा गलत बात बोली। ये भारतवर्ष के 110 करोड़ हिंदुओं के मुंह में सीधा सीधा तमाचा है और ऐसे लोगों को संसद भवन में घुसने नहीं देना चाहिए जो संसद भवन की गरिमा को ना समझे और जो संविधान को ना समझ पाए। पूरे चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमारा जो संविधान है वो खतरे में है। ये झूठ बोल करके उन्होंने जनता को बरगलाया, झूठ बोला। जितने भी गरीब परिवार हैं उन सभी महिलाओं के खाते में प्रति माह 8,500 रुपये खटाखट डाल दिए जाएंगे। 8,500 रुपये, अगर इस हिसाब से 1 लाख महिलाओं का अगर हिसाब लगाया जाए तो वो एक महीने में होता है 10 करोड़ रुपये, यानी कि साल का 120 करोड़ रुपये। जो 120 करोड़ रुपये सिर्फ 1 लाख महिलाओं की बात कर रहा हूँ मैं, और पूरे देश में न जाने कितनी महिलाएं गरीब होंगे, कितने परिवार गरीब होंगे जिनको वो पैसा देने की बात कर रहे थे। अगर इस पैसे का कैलकुलेशन किया जाए तो ये अरबों खरबों में जाएगा। हर महीने अरबों खरबों का हिसाब क्या राहुल गांधी कहाँ से लाते? क्या वो अपने जेब से देते? क्या अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी बेच करके वो पैसा देते? हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो भी वादे किए जाते हैं वो हमेशा झूठ होते हैं, वो कभी धरातल पर नहीं उतरते। ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए झूठे वादे थे जो कभी पूरा नहीं किए जा सकते। ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। अगर वो पैसा सब लोगों को बांट दिया जाता तो देश का विकास कहाँ से हो पाता? देश में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह कहाँ से आती? देश का विकास रुक जाता। देश में जो हमारी सैन्य ताकतें हैं वो कैसे आगे बढ़ पाती? ये असंभव था, ये हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक चुनावी वादा था जो कभी पूरा नहीं हो पाता। राहुल गांधी ने झूठ फैलाया। देश की जनता टैक्स देती है और उससे देश का विकास होता है। वो कैसे हो पाता? इसकी उस भोली भाली जनता को राहुल गांधी ने ठगा है। इसके ऊपर भी केस बनता है। झूठ ये लोग बोलते हैं, संविधान को खतरे में डालते हैं, 8,500 रुपये का वादा करते हैं, फिर कहते हैं कि मोदी जी हमें जेल डाल रहे हैं। आप गलत करते हैं, देश में गलत बातें बोलते हैं तो आपका काम जेल जाने लायक है और आप जेल जाने के हकदार हैं। कांग्रेस ने हमेशा संविधान का अपमान किया है। जो आज संविधान की किताब को लेकर के ये बातें कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है, उन लोगों के सामने इन्होंने संविधान को खतरे में बताया जिनको संविधान के बारे में मालूम ही नहीं है। उन्होंने सोचा कि न जाने मोदी जी क्या कर देंगे, मोदी जी हमारे सारे हक छीन लेंगे, जबकि मोदी जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संविधान को कभी कोई भी बदल नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं है संविधान को बदलने की। लेकिन राहुल गांधी ने झूठ फैलाया। इसका विरोध होना चाहिए। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। जो संसद भवन की पवित्र गरिमाएं हैं उसको बचाए रखने के लिए ऐसे लोगों को वहां पर प्रवेश वर्जित होना चाहिए। ऐसे लोगों का वहां पर प्रवेश नहीं होना चाहिए जो झूठ बोलते हैं, जो देश की जनता को बरगलाते हैं। राहुल गांधी को जब कांग्रेस की सरकार थी उसका इतिहास जानना चाहिए, उसके बाद ही आगे बोलना चाहिए। सबसे पहले आप अपने गिरबान में झांकिए, उसके बाद बात कीजिए कि हुआ क्या था। उसका इतिहास जानना चाहिए। जब जब उनकी सरकार थी तब तब देश में क्या क्या हुआ था। हमारे देश की जो ये जनता है ना, ये सब कुछ भूल जाती है। उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे इस देश के लोगों ने किन किन परिस्थितियों में अपने आप को संभाला है। जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के 2014 तक कितने शहरों में बम ब्लास्ट हुए। जब राष्ट्रमंडल खेल शुरू हो रहे थे 2010 में, उससे पहले ही एक बड़ा धमाका हुआ। तब भी कांग्रेस की सरकार थी। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाके हुए। उसके बाद राजस्थान, पुणे, हैदराबाद, इन कई शहरों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए। हर दिन हमारे देश की सीमाओं में हमारे सैनिक शहीद होते थे। हर दिन ये सुबह सुबह खबर आती थी कि आज इतने सैनिक
शहीद हो गए। 26/11 को मुंबई में बम धमाके हुए थे जिसमें 177 लोग मारे गए थे। लेकिन 26/11 से पहले भी 12 मार्च 1993 को मुंबई में 12 जगहों पर बम ब्लास्ट हुए थे। 13 दिसंबर 2001 को हमारे देश की सबसे सुरक्षित संसद भवन में आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें हमारे देश के नौजवान शहीद हो गए। और ऐसे ही न जाने कितने हवाई जहाजों में बम धमाके हुए थे जहां हमारे पुलिसकर्मी ड्यूटी करते थे, जो हमारे पुलिस के जवान थे, वो लोग भी उन बम धमाकों में शहीद हो जाते थे और इन बम ब्लास्टों में लाखों लोग मारे गए। आज राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने देश में भय का माहौल बनाया। अरे भय का माहौल तो तब था जब आपकी सरकार थी, जब लोग अपने घर से निकलते थे तब लोगों को ये उम्मीद नहीं होती थी कि हम शाम को अपने घर जिंदा जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। पता नहीं कब कहाँ बम ब्लास्ट हो जाए, कब न जाने आतंकवादी हमला कर दें। तब ऐसी सरकार थी। आज 2014 से लेकर के अब तक आज हमारा देश सुरक्षित है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारे शहर सुरक्षित हैं, हमारे गांव सुरक्षित हैं। आतंकवादियों से हमें छुटकारा मिला है, नक्सलवाद से हमें छुटकारा मिला है और जो लोग बाजार में खरीदारी करने जाते हैं वो लोग भी सुरक्षित हैं। आज सबको ये भरोसा है कि हम सुबह घर से निकलें तो शांतिपूर्वक अपने घर पहुंच जाए। ऐसा माहौल 2014 से देश के अंदर बनने जा रहा है। लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। चुनाव से लेकर के जो हमारे संसद भवन तक हर जगह माहौल खराब करना चाहते हैं। पूरी देश की जनता जो हिंदू है ऐसे लोगों का विरोध करे, ऐसे लोगों को संसद में जाने के लिए पाबंदी लगाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें, जो संसद की गरिमा ना समझे, जो इस देश के संविधान का अपमान करे, ऐसे लोगों का संसद में प्रवेश वर्जित होना चाहिए। बल्कि संसद में ही नहीं, इस देश में रहने का अधिकार भी खत्म होना चाहिए। जो हिंदू को हिंसावादी कहता है। हमारे इस देश में 4 धर्म रहते हैं और इन 4 धर्मों में हिंदू हमेशा शांति प्रिय रहा है, अहिंसावादी रहा है। और राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू हमेशा हिंसा फैलाता है। संसद भवन में राहुल गांधी का विरोध होने लगा तो उन्होंने तुरंत बाजी पलटी। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के लिए कह रहा हूं। आप बीजेपी के लिए नहीं करें। आपका जो पुराना बैकग्राउंड है उसको भी अगर देखा जाए तो आप जो है हमेशा हिंदू के खिलाफ रहे हैं और हिंदू के खिलाफ आपने हमेशा आवाज़ उठाई है। आप हिंदू विरोधी हैं। आपने जो कहा है वो देश के लिए अपमानजनक है। 110 करोड़ हिंदू का अपमान है। उनके मुंह पर सीधा सीधा तमाचा है। राहुल गांधी कहते हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ गई, तमाम देश का युवा बेरोजगार है और कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा सटीक उदाहरण ये है, एक समय ऐसा था जब हम भी युवा रहे होंगे। हमें कितने लोगों ने रोजगार दिया भाई? कौन सी सरकार ने हमें रोजगार दिया? हमने भी दर दर की ठोकरें खाई लेकिन हमें रोजगार नहीं मिला। हमारे जैसे नौजवान जो आज की डेट में काम कर रहे हैं वो सभी लोग जो है ठेकेदारी प्रथा पर काम कर रहे हैं। और ठेकेदारी प्रथा में जो लोग आज की डेट में काम कर रहे हैं, इतना शोषण है, इतना शोषण है, कुछ कह नहीं सकते। और बेरोजगारी की जहाँ तक युवाओं की बात कर रहे हैं, ये हर साल इसी तरह से चलता रहेगा क्योंकि हर साल लाखों युवा कॉलेज पास करते हैं और रोजगार की तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन इसके लिए सरकार ने नवयुवकों के लिए, नौजवानों के लिए नई नई योजनाएं लानी पड़ेगी ताकि सब लोगों को रोजगार मिल सके। जो जानकारी है, जो हमारे गांव के आंकड़े कहते हैं, आज हमारे गांव में कई युवा जिनको रोजगार मिला है, वो भी गवर्नमेंट जॉब। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, मैं इसका अगला भाग भी डालूंगा। अगले भाग में आपको दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कितने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और समाज को किस तरह से सुधारने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी तब वहाँ क्या क्या होता था, किस तरह से अत्याचार होता था, कितना शोषण होता था, कितना घोटाला होता था, क्या क्या होता था, वो मैं आपको अगले वीडियो में डालूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।